ताकि आज के युग में जहाँ पे शिक्षा को एक व्यापार में पूरा ढाल दिया गया है, सारी चीज़ों का मतलब यहीं से बच्चों को फाउंडेशन लगाना, ऐसे में आप शिक्षा को कैसे देखते हैं, व्यापार या सेवा? देखिए जो फीस होती है क्लासेस का, उसी फीस में आप टेक्निकली एक्स्ट्रा क्लासेस भी देते हैं, कैसे संभव हो पाता है? कोई अन्य शुल्क हम नहीं लेते हैं। जो हमारा एकेडमिक शुल्क है वही विद्यार्थियों से। नवंबर दिसंबर माह में आनंद सर और खान सर को बुलाने वाले, हम पुराने विद्यालय पे आज से 2 साल पहले आनंद सर को बुलाए थे। अभी इस वर्ष पुराने विद्यालय पे अवध ओझा सर आए। कापी किताब, ये फीस, ड्रेस, सारी चीजें यानी जो भी लेना है विद्यालय से ही है, क्योंकि ये अभिभावकों में आए दिन चर्चा बना रहता है, बड़ा विद्यालय है, सारा चीज वही देंगे, क्या हम पैसा अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ऐसा कोई प्रेशर नहीं। मैं फिर इस बात को शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग मुकाम हासिल करने वाले आरपीआईसी ग्रुप कुशीनगर में झंडा गाड़ने चला आया है। अब महाराजगंज में तो संस्था चल ही रहा था, अब कुशीनगर में ये अपना संस्था आरपीआईसी कॉन्वेंट स्कूल ये कुशीनगर में डाल दिए हैं। और इस विद्यालय में सोशल मीडिया पे और अखबारों में अन्य जगहों पे चर्चा बिटोर रही है कि यहाँ पे जो बेसिक शिक्षा होती है उसके साथ साथ टेक्निकली शिक्षा भी निःशुल्क दी जाती है और उसका कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाता है। और संडे को भी पूरा नीट आईआईटी की तैयारी कराई जाती है। यहाँ पे बच्चों को कहा जाए तो उनका नींव मजबूत किया जाता है, फाउंडेशन मजबूत किया जाता है। इन्हीं सबों का हम पड़ताल करने आए हैं और आज रविवार का दिन है। आज हम विद्यालय में जाएंगे और जानेंगे क्या वाकई टेक्निकली शिक्षा निःशुल्क दी जाती है, और बच्चों से भी बात करेंगे क्या उसी जनरल फीस में उन बच्चों को टेक्निकली शिक्षा दी जाती है। तो आइए हमारे साथ, हम चलते हैं विद्यालय के अंदर। सबसे पहले हम विद्यालय पे आए तो आप देख सकते हैं बड़ा सा गेट लगा हुआ है और ये दरवाजा बंद है। सिक्योरिटी बोलिए, कोई है अंदर की नहीं है? अंदर है। क्या नाम है आपका? है यहाँ 2 मार्च से अंदर है सभी लोग हैं। आज ये बताइए, संडे है, आज भी अंदर पढ़ाई होता है क्या? हाँ, एक्स्ट्रा क्लास चलता है। एक्स्ट्रा क्लास चलते हैं। तो चलिए हमारे साथ अंदर हम लोग चलते हैं। देखिए अंदर हम लोग जा रहे हैं। ये विद्यालय की भव्यता देख के ही लगेगा कि कुछ अलग है। यहाँ देखते जाइए, जितने बच्चे यानी इसके अदर ब्रांचेस के रहे हैं सारे रैंक लाए हुए हैं। यहाँ पे तन्या शाही है, मिराज अहमद है, सौम्या परवीन है। और ये मैं चाहूँगा कि विद्यालय में दिखा दिया जाए, क्योंकि स्पोर्ट एक्टिविटी की स्पेशल व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। स्पोर्ट एक्टिविटी भी कराया जाता है। हम अंदर चल रहे हैं और भी बात करेंगे, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में महाराजगंज में आरपीआईसी ग्रुप ने अपना झंडा बुलंद किया है। अब कुशीनगर में भी झंडा गाड़ने का ये इरादा बना लिए हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ के जो मैनेजर हैं नीरज तिवारी, जो एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अलग तरीके से काम करते हैं। और शिक्षा को कहा जाए तो महाराजगंज में इन्होंने पूरा बुलंदियों पे पहुंचा दिया है। और बुलंदियों पे क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में इनके बच्चे टॉप 10 में या नंबर 1 में, टॉप 5 में, टॉप 12 में, सब में शामिल आते रहे हैं। क्या इरादा है अब कुशीनगर में भी? जी बिल्कुल, हम अपना प्रयास ये करेंगे। अच्छा। हम प्रयास आगे कर रहे हैं कि खड्डा परिक्षेत्र कुशीनगर जिला में भी हम बेहतर कार्य करने का, और इस साल शुरुआत हो चुकी है जिसकी हर स्तर पे हम यही प्रयासरत हैं कि यहाँ पे शिक्षा को एक बेहतर माहौल दिया जाए। और इसे हर स्तर पे, चाहे मान के चलिए प्रैक्टिकल वे में, अन्य वे में, बच्चों को अन्य अन्य प्रकार की शिक्षाएं, हर एक चीजें प्रयास कर। जैसा आप रविवार को आए हैं, मैं बता दूं आज भी मैं सोशल मीडिया पे चल रहा था और कुछ आर्टिकल भी छपे थे उसमें कि ताकि आप जनरल जो फीस होती है क्लासेस का, उसी फीस में आप टेक्निकली एक्स्ट्रा क्लासेस भी देते हैं, कैसे संभव हो पाता है? कोई अन्य शुल्क हम नहीं लेते हैं। जो हमारा एकेडमिक शुल्क है वही विद्यार्थियों से लिया जाता है। बाकी आईआईटी नीट की तैयारी के लिए अलग से हम बाहर से टीचर्स, कोटा वगैरह के पढ़ाए हुए टीचर्स बुलाते हैं और एक बेहतर शिक्षा देने कार्य कर रहे हैं। और जिस चीज़ को आगे हमें और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना है, अभी ये चीज़ें समझिए केवल शुरुआत है। अभी इसमें बहुत सारे कार्य बचे हुए हैं। अभी एक शुरुआत है। एक विद्यार्थी अगर क्लास 6 से लेकर 12 तक, एक विद्यार्थी अगर 6 से लेकर 12 तक प्रॉपर क्लासेज में आईआईटी नीट के हिसाब से प्रिपरेशन कोर अच्छे तरीके से हो जाए, निस्संदेह आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि उसे बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाहर कोई तैयारी, मैं संडे भी क्लासेज चलाता हूँ। बच्चों का फाउंडेशन ही मजबूत कर देते हैं ताकि वो बिल्कुल बड़ा हो तो पिलर यानी हिले ना। बिल्कुल, वो क्लास 6 से ही स्टार्ट कर चुके हैं। और प्रयास ये भी करते हैं बच्चों को इंटरवल गैप मिलता रहे। अगर छुट्टियां बीच में मिलती हैं तब कोई दिक्कत नहीं, बीच बीच में गैप में मिलते हैं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, प्रेशर भी बहुत ना पड़े।
तो बीच बीच में हम गैप का भी प्रयास करते हैं, छुट्टियां मिलती है कोई अगर छुट्टियां नहीं मिलती हैं तो बीच बीच में संडे को हम एक एक क्लास का अलग अलग क्लास का गैप भी देते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर ये भी ना हो कि इससे दिक्कतें आए, तो हम हर चीज़ों का ध्यान देते हैं, साथ ही साथ अलग अलग प्राकृतिक एक्टिविटी, गेम्स, इन सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। बहुत बड़ा प्रांगण खुला हुआ है, आज के युग में तो जमीन की बहुत ही किल्लत है और पूरा आप एरिया नहीं, थोड़ा कस्बे से बाहर है, कस्बे से हमारा नहीं बिल्कुल बिल्कुल हाँ, स्पोर्ट्स का भी कस्बे से बाहर इसीलिए एरिया लिया कि स्पेसियस है, हमारे क्रिकेट के प्रैक्टिस भी बाहर ग्राउंड में होते हैं और प्रॉपर वीक में 3 दिन क्रिकेट का भी प्रॉपर हम प्रैक्टिस कराते हैं, साथ ही साथ अन्य गेम्स के भी ध्यान देते हैं। और नवंबर माह में हम बहुत बड़ा गेम्स वीक कराने जा रहे हैं एक बड़े लेवल पर कि जिसमें काफ़ी राष्ट्रीय स्तर के कुछ खिलाड़ियों को भी बुलाने का हम प्रयासरत हैं एज अ गेस्ट के रूप में, एज अ उन बच्चों को ये लगे कि एज अ बच्चों को सामने दिखेगा कि मतलब एक ऐसा खिलाड़ी जो इस स्तर पर पहुंचा, उनको देख के उनसे सीखने का प्रयास करेगा। साथ ही साथ एजुकेशन के फील्ड में हम नवंबर दिसंबर माह में आनंद सर और खान सर को बुलाने वाले। हम पुराने विद्यालय पे आज से 2 साल पहले आनंद सर को बुलाए थे, अभी इस वर्ष पुराने विद्यालय पे अवध ओझा सर आए थे और यहाँ पे भी खान सर और आनंद सर नवंबर दिसंबर मंथ में आने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए, एक जानकारी आपसे ले लिया जाए ताकि आज के युग में जहाँ पे शिक्षा को एक व्यापार में पूरा ढाल दिया गया है, सारी चीज़ों का मतलब यहीं से बच्चों को फाउंडेशन लगाना, ऐसे में आप शिक्षा को कैसे देखते हैं, व्यापार या सेवा? देखिए व्यापार के मेरा उद्देश्य है, देखिए हम प्राइवेट विद्यालय नो डाउट, इसमें नो डाउट फीस हमें चाहिए, उसी से सारे कार्य होना है, अध्यापक अच्छे बाहर से लाने हैं, नो डाउट फीस तो हम रखें अपना जो चीज़ है एक नॉर्मल एवरेज, हालांकि प्रयासरत है CBSE क्राइटेरिया के अनुरूप हम इतना ओवर नहीं रखे हैं, CBSE क्राइटेरिया के अनुरूप ही रखे हैं और हम इस चीज़ को व्यापारिक नहीं, अगर हम अच्छी शिक्षा देंगे, हम बेहतर शिक्षा देंगे, अभिभावक संतुष्ट रहेगा। और अगर अभिभावक बाहर जा रहा है, कोटा भेज रहा है, 1.5 लाख 2 लाख जाते ही एडमिशन टाइम में ही देना पड़ा, तो मेरे यहाँ अगर उससे 1/10वां भाग भी देगा तब भी उससे बेहतर शिक्षा अगर हम यहाँ पे दे तो अभिभावक क्यों संतुष्ट नहीं रहेगा। 1.5 लाख 2 लाख जाके वहाँ पे एडमिशन टाइम में ही अभिभावक देता है, हम उस चीज़ को 1/10वां फीस हमें वो देगा, हम उससे बेहतर शिक्षा यहाँ पे दे रहे तो क्यों नहीं होता यार, क्योंकि पिछड़ा क्षेत्र भी बिल्कुल सही बात है, मध्यम वर्गीय परिवार के ही विद्यार्थी सबसे ज्यादा जुड़ते हैं, तो उनके लिए कहीं यानी आप फीस भी एकदम मैं इसका तैयारी का कोई भी 1 रुपये अलग से चार्ज नहीं लिया जाता, क्लासेस चलते हैं, कोई चार्ज नहीं और आगे भी नहीं लेंगे, लेकिन हमारा जो फीस है मंथली फीस वो उससे ही हम प्रयास करते हैं कि हम सारी चीज़ें मेंटेन हो और ये चीज़ें मेंटेन हो, और हम जब बेहतर करेंगे मैं का वहाँ पे इतना ज़्यादा पेमेंट देंगे, अगर 1/10वां या उससे 2/10वां भाग भी हमें देंगे तभी हमारा कार्य हो जाएगा, तो अभिभावक जरूर संतुष्ट रहेगा। बताइए, क्या बच्चों के लिए फाउंडेशन यानी आपके विद्यालय की किताबें हर जगह उपलब्ध रहती हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, जो किताबें हैं मैं आपको बता दूं, जो किताबें हैं जो चीज़ें हैं ऐसी प्रॉपर हम रखे हुए हैं कि मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ, जैसे मैथमेटिक्स रही, RS अग्रवाल बुक लगी है, अगर यहाँ से लेकर गोरखपुर मंडल में किसी भी दुकान पे चले जाए RS अग्रवाल बुक मिल जाए, बहुत सारी NCERT की बुक है, NCERT की बुक आप किसी दुकान पर कहीं चले जाइए मिल जाएगा। मैं साइंस की भी एस चंद की बुक है और बहुत सारी अधिकतर किताबें यही प्रयासरत है कि जो किसी और कुछ इधर नहीं मिलेगा तो अपने आसपास हो सकता है 2-4 जगह ना मिले, भाई यहाँ ना मिले, खड्डा ना मिले, सिसवा मिल जाएगा या पड़ौना मिल जाएगा या गोरखपुर, कहीं भी ऐसा कोई बाउंडेशन है, मेरी बात सुनिए, ऐसा कोई बाउंडेशन है, प्रॉपर यहीं से किताब लेना है, वहाँ से लेना, वहीं पर संपर्क है, इसमें कोई हम बुक लिस्ट देंगे, अभिभावक जहाँ से जाए ले सकते हैं, इसमें कोई क्योंकि आप शिक्षा क्षेत्र में है, नहीं आज दिन देखते हैं आर्टिकल और लोग परेशान भी है, बहुत से अभिभावक धरना भी देते हैं, नहीं कहीं न कहीं ये मैं स्पष्ट अभी आपके सामने हर अभिभावक को रहा हूँ, जहाँ से चाहे वो बुक ले सकता है और बुकें मिल जाएंगी, अगर उसे लगता है ये अलग एक आध जगह खोजा नहीं मिल रहा है, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, कोई बुके अगर वो चाहेगा हो जाए, 1 जगह 2 जगह ना मिले, 3-4 जगह मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे RS अग्रवाल या बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो आप पता करेंगे हर जगह मिलने वाली है, एस चंद की बुकें, NCERT की बुकें, वही सब लगी हैं, हर जगह मिलनी है। कहीं कहीं अभिभावकों के सुविधाजनक भी होने वाला है, क्योंकि बहुत से विद्यालयों का कापी किताब
ये फीस, ड्रेस, सारी चीजें यानी जो भी लेना है विद्यालय से ही है। हाँ। क्योंकि ये अभिभावकों में आए दिन चर्चा बना रहता है, बड़ा विद्यालय है, सारा चीज वही देंगे, क्या हम पैसा नहीं अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो ये सुविधा कहीं ना कहीं ऐसा लोगों कोई को- ऐसा कोई जी। प्रेशर नहीं, मैं फिर इस चलिए, बात को बोल रहा बहुत हूँ। बहुत धन्यवाद। और इस तरीके का आप सुविधा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं अभिभावक और इस क्षेत्र के बच्चे भी आकर्षित होंगे। और अभी फिलहाल आपका ये पहला सत्र है, कितने बच्चे हैं अभी हमारे पास 850 बच्चे हैं, बताइए? 850। अच्छा, स्टार्टअप में ही और हमारा सारा एडमिशन 15 अप्रैल के बाद क्लोज कर दिया अच्छा गया था। क्लोज भी हो गया, फुल हाँ, हो गई। पूरा एडमिशन क्लोज हो देख गया। सकते हैं, ये होता है काम में ईमानदारी और काम को बेहतर तरीके से करने का जज्बा। अगर काम को ईमानदारी से करने और करने की जज्बा हो तो वो इंसान को स्ट्रगल नहीं, लोग आके अगर काम आपका बेहतर है तो वो खुद देख सकते हैं। इसका उदाहरण है ये विद्यालय की, अभी ही खुलते ही विद्यालय फुल हो गया। बहुत से विद्यालय खोलते हैं और बंद करने में समय नहीं लगता है क्योंकि बच्चे नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनकी जो टारगेट होती है, जो फाउंडेशन होती है, कहीं ना कहीं अभिभावकों को भारी पड़ता है। इस विद्यालय के प्रिंसिपल से भी हम बात कर लेते हैं कि क्या इस विद्यालय में जो सुविधा बच्चों को कहा जा रहा है, संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती है, उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं और क्या क्या बच्चों को सुविधाएं इस विद्यालय से मिलने वाली। सबसे पहले सर तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्लासेज आप देने की बात कर रहे हैं, जी 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 कैसे संभव हो पाता है और कैसे देते हैं जेन्युइन फीस में? एक्चुअली वी आर हैविंग द फैसिलिटीज एंड फैकल्टी सर एक मिनट, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अच्छा। सर अब इसको आप हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे कि जो बच्चे के अभिभावक हैं, क्योंकि ये जी, तराई जी, क्षेत्र है, पिछड़ा जी, क्षेत्र जी, है, जी, जी, उन बच्चों के अभिभावकों तक ये वीडियो जाएगा, उनको भी जी, जी। आपकी भाषा समझ आनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। हिंदी एक ऐसा भाषा है सबको समझ आता है। बिल्कुल तो सही। मैं चाहूँगा कि हिंदी में आप बताएं और लोगों के बीच तक आपकी बातें जाए। हमें Actually, समझने से क्या लोगों को समझना ये चाहिए? ईस्टर्न यूपी का जो एरिया है काफी पिछड़ा हुआ है। जी, जी। मुझे कहने में थोड़ा सा संकोच हो रहा है, हाँ। लेकिन सत्य है कि यहाँ पर सुविधाओं की थोड़ी कमी रही है शुरू से, और उन सुविधाओं की वजह से लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ता था शहरों के सही लिए। बात। हमने इस क्षेत्र में एक नया वेंचर डाल करके, नया स्कूल डाल करके लोगों के पलायन को रोका है, उनके परिवार को विखंडन होने से रोका है। आधा परिवार गांव में, आधा शहर में। क्योंकि बड़ी अशिक्षा असहज काफी असुविधा बहुत थी बड़ा और अभी शिक्षा कहीं के ना लिए कहीं, अच्छे संसाधन नहीं थे, हाँ। न सुविधाएं थी, न स्कूल से। जी। हमने सोचा इस क्षेत्र के लोगों का भी हक बनता है कि शिक्षा में जो बच्चों में पोटेंशियल है हाँ। उसमें निखर के आए। तो नहीं। हमको उनको दरवाजे पे, उनके हाँ। घर पे एक अच्छा सा स्कूल डाल करके एक अच्छी कहीं सुविधा उनके देने का प्रयास शिक्षा है, सेवा बेहतर करने के क्योंकि लिए उनका प्रयास। उनका अधिकार है। क्योंकि इस शिक्षा। ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके से भव्य विद्यालय खोलना जी, जी, जी। किसी को ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि वो बिल्कुल। सोचता है कोई भी कि यहाँ पे मैं पूंजी इन्वेस्ट करूंगा तो बिल्कुल। क्या मैं उस पूंजी को निकाल पाऊंगा या विद्यालय चलेगा या नहीं चलेगा। बिल्कुल। कई लोग- इस क्षेत्र में जी। इतने बड़े स्कूल को डालने का होता है कि एक बड़ा सा जोखिम लेना, लेकिन जोखिम लेना जरूरी है, हाँ, डर क्योंकि के आगे क्योंकि जीत है। क्योंकि डर के आगे जीत है। और यहाँ के क्षेत्र के लोगों का हक बनता है, इनके हाँ, जीवन शिक्षा का एक बेहतर शिक्षा पाना भी जब जाता है। पोटेंशियल है तो उनको निखर करके आना चाहिए। अच्छा। समाज में, देश में हाँ। इनके बच्चों का जो पोटेंशियल है हाँ। कुछ काम करे, सोसाइटी में इनका योगदान होना चाहिए। तो शिक्षा ही एक माध्यम है जिनसे इनके क्वालिटीज को, चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे उनके जो मोरल वैल्यूज हैं, जी। इनको प्रमोट करना हमारा काम है। और इन सबको प्रमोट करके कहीं न कहीं देश और समाज के लिए एक नेक कार्य होगा। और ये सारा कार्य हम लोग कम से कम मूल्य पे कर रहे हैं। अरे वाह। तो थोड़ा सर मैं चाहूंगा कि आप अपना एक्स्ट्रा क्लासेज, जो स्मार्ट क्लासेज चलते हैं जी, जो जी, बच्चों के लिए, बिल्कुल। जो नीट की तैयारी, चाहे हाँ, जो भी हाँ। टेक्निकली शिक्षा आप लोग देते हैं, जरा वो क्लास आप बिल्कुल, दिखाएं। बिल्कुल, हम चलते हैं। चाहते हैं कि ताकि जो लोग हैं, जो हमारे जी, जी। दर्शक हैं या अभिभावक हैं, आपके विद्यालय की सुविधाओं को भी जाने और देखें, जी। ताकि क्या वो सुविधाएं जो रविवार को आप देने की दावा कर रहे हैं वो जी, जी। सुविधाएं बिल्कुल मिलती है, जी जी लोग बच्चे उसका लाभ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? कौन सा क्लास? बिल्कुल। ये इस समय हम आप क्लास में 9th में जा रहे हैं। अच्छा, एक क्लास 9th है? 9th है और हमारा एक्सपर्ट क्लास चल रही है। तो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। तो इस समय हमारे सर जी हैं, एक्सपर्ट क्लास पढ़ा रहे हैं। ये IIT और JEE की तैयारी करा रहे हैं। अच्छा। तो आप जब देखेंगे कि बच्चे हमारे बहुत ही एनर्जेटिक हैं, कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, ये किसी भी कीमत पर ये अपनी स्टडी को फोकस करते हैं और ये दृढ़ संकल्प बना के रखे इस क्षेत्र में ये कहीं न कहीं अपने करियर के थ्रू अपना भला, परिवार का भला, समाज का भला और क्षेत्र का विकास ये करके रहेंगे। ये इनके संकल्प में हमारा थोड़ा सा सहयोग है। ये बता दीजिए
क्या बच्चों को जो एक्स्ट्रा क्लासेज जी, इनको आजकल जिस प्रकार से पढ़ाई का बोझ, क्या इनको बोझ लगता है या नहीं, नहीं नहीं, लगता है? क्या पढ़ाई- इसका भी कोई बाउंडेशन है या क्या? पढ़ाई का बोझ ये महसूस ही नहीं करते, तभी तो ये सब उपस्थित होते हैं। अच्छा। बिल्कुल पंक्चुअल हैं हाँ। और पूरी तरह से इनके अंदर एनर्जी है, हाँ। इनके अंदर क्षमता है, पोटेंशियल है। जस्ट वी आर प्रोवाइडिंग द सपोर्ट एंड द प्लेटफॉर्म टू इनरिच द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन एंड द मोरल वैल्यूज। अच्छा, यानी ये सब अपने मर्जी से यानी स्वेच्छा से आकर ये क्लास ज्वाइन करते हैं, इसका भी तो कोई बाउंडेशन नहीं है बच्चों को? कोई बाउंडेशन नहीं, फिर भी सारे बच्चे आते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट मैनेज करते हैं और एक इशारे पे जो भी होता है बच्चा आता है और सारे काम करके आते हैं और बड़ा ये एक्स्ट्रा क्लास से खुश हैं। जो हमारी जी। फैकल्टी है, जी। जो स्कूल की परमानेंट फैकल्टी है, वो भी बहुत क्वालिटी वाली है। इसके अलावा जो हमारा एक्सपर्ट आते हैं आईआईटी की तैयारी कराने के लिए, हाँ। ये अपने आप में ब्रांडेड एक्सपर्ट भी बुलाते हैं आप लोग? जो निःशुल्क सेवा देते हैं उसके लिए देखेंगे expert? एक्सपर्ट क्लास ही चल रही, कोई अच्छा। शुल्क नहीं है इसका है। यहाँ पे बच्चे एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं, हम इन बच्चों से भी जानते हैं, कुछ बातें करते हैं, क्या टीचर कैसे पढ़ाते हैं, क्या एक्स्ट्रा जो क्लासेज होती है उसका लोड पड़ता है या नहीं पड़ता है, हम बच्चों से भी जानकारी लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो बच्चे बैठे हुए हैं एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं और आज संडे का दिन है, रविवार का दिन है। क्या नाम है आपका? My name is Dipanshi Singh from class 8. अच्छा, क्लास 8 है। Yes. ये जो एक्स्ट्रा क्लासेज आप लोगों का होता है, इसका निःशुल्क है या चार्ज भी लगता है, कोई पैसा लगता है? No Extra sir, class- this is a cost-free education sir. ये कॉस्ट फ्री? Yes sir. क्या आप लोग कितने विद्यालय से संतुष्ट है? विद्यालय में जो टीचर पढ़ाते हैं उस शिक्षा को लेकर आप लोग कितने, मतलब क्या लगता है, बढ़िया बेहतर शिक्षा दी जाती है कि? Yes sir, our teacher behave politely to us. और बच्चे से जान लेते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? उत्कर्ष यादव, उत्कर्ष जी, कहाँ से हैं आप? हनुमानगंज पढ़ रहा हूँ। कैसे विद्यालय में जो आपको एक्स्ट्रा क्लास करने आते हैं, कैसी शिक्षा दी जाती है? जो टेक्निकली आप क्या पढ़ रहे हैं अभी, किस चीज़ का क्लास कर रहे हैं? इंग्लिश इंग्लिश पढ़ रहे हैं। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? अच्छी। अच्छी होती है। देखिए बच्चे यहाँ संतुष्ट हैं, काफ़ी फ्रेंडली पढ़ते हैं विद्यालय में। क्या नाम है आपका? माई सेल्फ आयुष गुप्ता। आयुष जी, क्या इस विद्यालय में किस तरीके से पढ़ाई होता है और टीचर के बिहेवियर को लेके आप लोग कैसे देखते हैं? विद्यालय ये पहला सत्र है, ऐसे में आपका ये पहला सत्र होगा। यस सर। विद्यालय कैसा, विद्यालय के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है क्या लगता है आप लोगों को, कैसे Sir, महसूस करते हैं? All the facility are very nice Oh. for us and Okay. our teachers behave very politely toward us. तो आप देख सकते हैं बच्चों से बात करने का तरीका। हालांकि मैं उन बच्चों के आगे होपलेस हो जा रहा हूँ, ताकि बच्चे इतने एक्टिव हैं और बच्चे इतने तेज हैं कि सारी चीज़ों का जवाब मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ, वो अंग्रेजी में दे रहा है। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि यहाँ पे शिक्षा कितनी मजबूत है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि विद्यालय में किस प्रकार की बच्चों को फैसिलिटी दी जा रही है और किस तरीके से शिक्षा दिया जा रहा है। सभी बिंदुओं पे हमने बच्चों से भी बात किया और टीचर से भी बात किया और एक्स्ट्रा क्लासेज के बारे में भी बात किया, ताकि जो एक्स्ट्रा क्लासेज देने की जो क्षेत्र में चर्चाएं थी उसके बारे में हमने सब बच्चों से जाना और टीचर से भी जाना, ताकि बच्चे भी संतुष्ट हैं। और ये जो विद्यालय का व्यवस्थाएं है काफ़ी काबिल तारीफ है और किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है और एक्स्ट्रा क्लासेस का भी बच्चों पे लोड ना पड़े। जो बच्चे चाहते हैं स्वेच्छा से अपना यहाँ पे क्लास करना वो कर सकते हैं। उनकी नींव मजबूत करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा में ही उनको विभिन्न तरीकों की उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और टेक्निकली शिक्षा दी जा रही है, ताकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चों को अपना लक्ष्य नहीं पता होता है कि हमें करना क्या है और आगे किस तरीके से पढ़ना है। मैं एग्जाम्पल अपना ही बता सकता हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिला कि इस क्षेत्र में पढ़े तो हम आगे जा सकते हैं, क्योंकि उसका बेहतर तरीके से बच्चों के शिक्षा पर ध्यान देते हुए उनको आगे किस तरीके की किस फील्ड में जाना है उनका मनोजिज्ञासा जानकर बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है। ये कहीं न कहीं ये इस विद्यालय का काम बहुत ही काबिल तारीफ है। तो आप देख रहे थे महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज़, मैं हूं आनंद कुमार गुप्ता।